जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञान क्या होता है। साइंस किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मीन्स होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। हम लोग अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। देखते हैं परिभाषा रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। संरचना, संगठन, गुण। अब देखते हैं, जैसे ले लेते हैं मेथेन CH4। इसकी क्या संरचना है और किस किस तत्व से मिलकर बना है, ये संगठन हो जाएगा। और इसकी क्या प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा गुण। अब हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो हैं एंटोनी लेवासिये हैं। और एंटोनी लेवासिये ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन भी किया था। अब हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा गया: शुद्ध रसायन और दूसरा अशुद्ध रसायन या अनुप्रयुक्त रसायन। तो हम लोग पहले देखते हैं शुद्ध रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और रासायनिक परिवर्तनों का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध रसायन। अब देखते हैं शुद्ध रसायन के प्रकार। शुद्ध रसायन को मुख्यतः 5 शाखाओं में बांटा गया, जो पहला कार्बनिक रसायन, दूसरा जो है अकार्बनिक रसायन, तीसरा जो भौतिक रसायन, चौथा जो है जीव रसायन और पांचवा जो है एनालिटिकल रसायन। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग C2H5 एथिल एल्कोहल, C2H6 एथेन,
कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हो गया एस्टिक एसिड COH। एल्कीन देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जिसमें कार्बन हो और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अब हम लोग आगे देखते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। जैसे धात अधात, धात में जैसे आपका हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। अधात में हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। अब देखते हैं लवण। लवण में हो जाएगा NaCl, Na2, SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। अब देख लेते हैं हम लोग अम्ल। अम्ल में देख लेते हैं HCl, H2SO4, HNO3 और क्षार में देख लेते हैं NaOH, KOH, NH4OH, ENH4OH। अब देखते हैं भौतिक रसायन। रासायनिक अपक्रियाओं के पीछे कार्य करने वाले भौतिक सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर देते हैं हम लोग तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसे हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन। तो एग्जाम्पल में दिया ऊष्मागतिकी में हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक गतिकी में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी पदार्थ की हम लोग पहचान करते हैं, उसकी शुद्धता तथा उसमें उपस्थित होने वाले तत्वों की मात्रा का वैज्ञानिक अध्ययन ये कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम लोग लैब में जाते हैं, जैसे टेस्ट करते हैं, किसका करते हैं, पीबी का टेस्ट करते हैं। पीबी को चाहिए डबल पॉजिटिव। क्लोरीन का टेस्ट करते हैं, Cl निगेटिव। ये सब लैब की चीज़ है। SO4 डबल निगेटिव, इन सब का हम लोग टेस्ट करके पहचान करते हैं कि लेड है कि क्लोराइड है कि सल्फेट है, अम्लीय मूलक है कि क्षारीय मूलक है। अब हम लोग देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन में जीवित प्राणियों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, एंजाइम हो गया, DNA और RNA। इन सब का हम लोग जैव रसायन में अध्ययन करते हैं।
तो आगे चैप्टर में सब मिलेगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का व्यवहारिक तथा दैनिक जीवन में उपयोग करना ही अनुप्रयुक्त रसायन या अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहले हो जाएगा औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, कृषि रसायन, पर्यावरण रसायन, खाद्य रसायन, पॉलीमर रसायन, पेट्रोकेमिकल रसायन, नाभिकीय रसायन, और भी हम लोग देख सकते हैं अपराध रसायन। तो अब इसके बारे में एक एक करके अध्ययन हम लोग करेंगे। औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में जो औद्योगिक उत्पाद हैं और रसायन के व्यवहारिक निर्माण, उत्पादन, उसकी गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं औद्योगिक रसायन। जैसे सीमेंट हो जाएगा, सीक हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, डिटर्जेंट हो जाएगा, कागज हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, रंग हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे औषधि रसायन। अब देखेंगे हमारे जीवन में औषधि रसायन का क्या उपयोग है। तो इसमें औषधि रसायन में औषधि के रासायनिक निर्माण, उसकी संरचना, मानव शरीर पर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, विटामिन। इसके बाद देखते हैं कृषि रसायन। कृषि रसायन में हम लोग देखते हैं बहुत ज़मीन जो होती है वो क्या होती है, बंजर होती है, और बहुत हम लोग देखते हैं ज़मीन पे खरपतवार उग जाते हैं। उसको नष्ट करने के लिए कृषि रसायन में दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो कृषि रसायन में देख लेते हैं कि इस शाखा में कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसलों के कीटों सुरक्षित रखने तथा मिट्टी की क्षमता सुधारने के लिए रसायनों का अध्ययन किया जाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशी तथा पौधा वृद्धि नियामक। इसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण रसायन। इस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों, प्रदूषण के कारकों तथा उसके वैज्ञानिक नियंत्रण विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण तथा अपशिष्ट पदार्थ। इसके बाद हम लोग देखते हैं खाद्य रसायन। तो खाद्य रसायन में हम लोग देखते हैं बहुत चीज़ें जो होती हैं पैकेट में होती हैं, उसको इतने दिन कैसे रखा जाए कि वो सुरक्षित रहे, उसका अध्ययन हम लोग खाद्य रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो इस शाखा में खाद्य पदार्थों के रासायनिक संरचना, गुण, पोषक तत्वों और उनके लंबे समय तक सुरक्षित रखने का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो जाएगा खाद का रंग, पोषक परीक्षण, खाद्य गुणवत्ता और नियंत्रण। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीमर रसायन। इस शाखा में प्लास्टिक, रबड़, नायलॉन, कृत्रिम और प्राकृतिक बहुलकों के निर्माण तथा उनके रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्लास्टिक उत्पाद हो गया, रबड़ हो गया, कृत्रिम रेशे हो गए इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेट्रोकेमिकल रसायन। इस शाखा में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के शोधन तथा उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न रसायनों का अध्ययन किया जाता है।
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोल, एलपीजी, प्लास्टिक, ईटीसी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाभिकीय रसायन। इस शाखा में रेडियोधर्मी तत्व, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और पहले एक चैप्टर था रेडियो एक्टिव तत्व, क्लास 11th में, अब इसको हटा दिया गया है। तो एग्जाम्पल नाभिकीय रसायन का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कैंसर का रेडियोथेरेपी, सुरक्षित विद्युत उत्पादन, ईटीसी। और लास्ट में देखते हैं अपराध रसायन। अपराध रसायन। अपराध रसायन में किसी भी व्यक्ति के कपड़ा, पसीना इत्यादि का अध्ययन करके वास्तविक अपराधी की हम लोग पहचान करते हैं अपराध रसायन में।